सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें इस शाम की प्रार्थना में जोड़ा और हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने जाएंगे, उनको संध्या बलि का अर्घ चढ़ाएंगे। हालेलुया। आइए भजन संहिता 143 चैप्टर्स और 1 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं को समान अंधेरे में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन बेकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बातें शीघ्र मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। 11 वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझे संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इन सारी वचनों से परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। ये छुटकारे के लिए प्रार्थना दाऊद राजा करता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। आप और हम भी जो परमेश्वर से प्रार्थना करते करते थक गए हैं किसी बातों को लेकर, हम हर दिन यही आस लगाकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना आपके कानों तक पहुँचे, आज मेरे गिड़गिड़ाने की ओर आप सुन ले। परमेश्वर कान लगा लें, क्योंकि आप सच्चा और धर्मी हैं, इसलिए मेरी क्या करें, सुन लें। जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर की बड़ाई करना, उनकी महिमा करना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है और हाँ और आमीन में उत्तर भी देता है। और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। आज मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे और आपके कर्मों का लेखा ले तो हम उसके सामने ठहरने के लायक नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक जन भी धर्मी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की महिमा से हम सब क्या हैं, परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, दया किया है, इसलिए हम उनके चरणों में, उनके सामने हियाव से प्रार्थना कर पाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता कोई भी धर्मी नहीं है, यानी यीशु मसीह को छोड़ और कोई भी धर्मी नहीं, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे बड़े से बड़ा पास्टर हो और चाहे बड़े से बड़ा विश्वासी हो। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, हर एक से कुछ ना कहीं कोई भूल, कोई पाप होता ही है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने को आपका इनकार करते हैं कि हे प्रभु, मैंने पाप किया, आप मुझे क्षमा कर दो, और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा कर दिया है,
तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको क्षमा, आपका मन बोल रहा है कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो आप सोच लीजिए कि आपका गिड़गिड़ाना परमेश्वर ने सुन लिया है। तीसरा वचन कहता है कि शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। हालेलुया। शत्रु का काम ही है कि हमें और आपको मसले और रौंदे पैरों के तले, लेकिन मरे हुओं के समान कर दे, जिसमें कोई बल नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, संकट में हम जब पुकारते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। चौथा वचन कहता है कि मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है और मेरा मन बेकल है। हर एक बातों को सुनकर, सोचकर, समझकर चिंता करते हैं और हम व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल हो गया था जब उसने कहा, पतरस तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम जब परीक्षा में नहीं पड़ना है तो हमें प्रभु के पास प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और पांचवा वचन कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। जब जब दाऊद राजा कहता है कि ये प्रभु, मैं तेरे हर एक काम जो तूने शुरू से लेके अब तक किए हैं मैं याद करता हूँ, तो प्रभु तेरे सब अद्भुत कामों पर मैं ध्यान करता हूँ कि तूने बड़े बड़े काम किए हैं और तेरे काम को मैं सोचता भी हूँ। मैं तो तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। जब एक बारिश नहीं होती है, उस धरती सूखी होती है, वो पूरे जगह धरती में देखिए आप, खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि वो प्यासी है कि कब पानी पड़े, कब वो तृप्त की जाए। ऐसे भी हम भी इस शाम को समय, सुबह को समय, जब भी परमेश्वर के सामने भूखे और प्यासे आएंगे, परमेश्वर हमारी हर एक कामों को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यह सातवां वचन कहता है, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं, मुझसे अपना मुंह ना छिपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। हमें परमेश्वर से ऐसे ही विनती और प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे ऊपर से अपनी ज्योति को ना हटा, क्योंकि प्रभु तू अगर हटा ले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि 8 वचन में कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना दे। जितने बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर की सुनने के लिए उनके पास आते हैं और परमेश्वर बात भी करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु के दास की प्रभु ने मुझसे बात किया। सच में परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा, इस वचन के द्वारा, उनकी मीठी आवाज़ के द्वारा वो बातें करता है। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। 8वां वचन कहता है कि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। हर दिन जानने की कोशिश करें कि प्रभु आज मैं कौन से मार्ग पर चलूं। शाम को भी पूछिए, सुबह को भी पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं जो आपको पसंद आए। हालेलुया। और बोलता है 9 वचन में कि हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मेरे प्रियो, आज अगर आप कहीं किसी इंसान के भरोसे हैं, आज प्रभु के पास चले आइए, उनके आड़ में आके छिप जाइए, क्योंकि वो हमारा ढीठ गड़ा रो, हमारी चट्टान है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है, मैं तेरी ही आड़ में आके छिपा हुआ हूँ, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। जब परमेश्वर का भला आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आई हुई बुरी बातें भी अच्छी हो जाएंगी। परमेश्वर आपको सिखाएगा, नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है। और प्रभु का 11 वचन कहता है कि यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सारे दिन आपने अच्छे से संभाला। प्रभु जी इस शाम के समय परमेश्वर हम आपके चरणों में आए हैं पिता। ओ प्रभु जी, अपने हर एक पापों का अंगीकार करते हुए होने दे स्वामी। जितने भाई बहन
बहन मेरे सुन रहे हैं पिता, हर एक के पाप और गुनाह प्रभु उठा लिए जाएं पिता। वो आपके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे पिता, और आपके लहू के द्वारा वो धार्मिकता में चलने पाए परमेश्वर। ओ होली 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 पवित्र आत्मा, अपना छेदा हुआ हाथ एक एक पर बढ़ाइए। होने दे स्वामी, शाम के समय प्रभु हर एक जो टूटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो निराश हैं, जो हताश हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि जब लोग ड्यूटी से थके हारे आए प्रभु, तेरी प्रार्थना सुनकर उनके मन में एक नई सामर्थ भर जाए परमेश्वर। प्रभु तू दया कर राजा, तू महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है, तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, तू अलाइव है पिता। प्रभु मैं तेरे चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जितने ऑनलाइन में प्रभु जी इस समय इस ऑडियो को प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, प्रभु होने दे सबके जीवन में प्रभु बड़ी आशीष ठहरने पाए। हर एक इस प्रार्थना के द्वारा चंगे होने पाए, चाहे वो मन में बीमार हो प्रभु, चाहे शरीर में बीमार हो, उनकी बीमारियां जाती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु शैतान इन दिनों बहुत सारी बीमारियों को प्रभु, जिसके हम नाम भी नहीं जानते हैं परमेश्वर, लेके आता है प्रभु, लेकिन तू उसके हर एक औजार को, हर एक शत्रु के बार को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी रौंद दे और तोड़ दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम सब तेरे ही शरण में पड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, जिन्हें पथरी की शिकायत है, हे पिता परमेश्वर, जिन्हें पाया परमेश्वर पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है पिता, जो घुटने के दर्द से परेशान है, यूरिक एसिड से परेशान है, होने दे अब्बा पिता परमेश्वर, तू अपना हाथ बढ़ा और छू ले प्रभु। जितने शुगर से परेशान है, थायराइड से परेशान है, ओ प्रभु ब्लड कैंसर से परेशान है, ओ पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर से परेशान है प्रभु, माइग्रेन से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज चंगे होने पाए प्रभु। मैं हाथ उठा के आपके चरणों में दुआ मांगती हूँ, इस शाम की समय में की प्रार्थना उनके जीवन में बड़ा रंग लेकर आए परमेश्वर। होने दे राजा, हर एक को तू छुए और चंगा करे मास्टर। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, ओ प्रभु जी, जो अपने आप में हारे हुए पिता, जिनके बच्चे चल नहीं पाते हैं परमेश्वर, प्रभु उस बच्चों को चलने में तू सहायता मदद कर प्रभु। विशेष करके विकास पर दया कर प्रभु, वो अपने बिस्तर से उठकर अपनी खाट उठाकर यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने पाए पिता। दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि प्रभु हम तेरी महिमा को जानते हैं और तू ये आश्चर्य कर्म करेगा, हम विश्वास करते हैं राजा। ओ प्रभु जी, आपने कहा मन से विश्वास करना, अंगीकार करना ही परमेश्वर सुनता है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं स्वामी। हम परमेश्वर आपके चरणों में विनती करते हैं, जिन बहनों के गर्भ में अभी भी प्रभु बच्चे की आशीष नहीं है, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि उनके गर्भ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ठहर जाए पिता, उनको संतान की आशीष मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी राजा। होने दे जिस विश्वास से जो लोग प्रभु अपने लिए कि ये मेरे लिए प्रार्थना है प्रभु जी, रिसीव करे प्रभु, उनके जीवन में तू बड़ा काम कर राजा। हे पिता परमेश्वर, ये शाम की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। जो बहनें दुकान करती हैं पिता, पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं पिता, सिलाई करती हैं, उनके हर एक कामों में परमेश्वर तू आशीष दे राजा। ओ प्रभु, बड़ी बेदारी को देखने पाए परमेश्वर पिता, जो सोचते हैं पिता कि कुछ करना है प्रभु, उनसे तू बातचीत कर और उनके लिए उपाय कर दे मेरे परमेश्वर। होने दे राजाओं के राजा, जिनके गर्भ में बच्चे हैं पिता, ओ प्रभु उन सब के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, उन्हें फ्री परमेश्वर फ्री डिलीवरी होने के लिए सहायता कर, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सहायता कर प्रभु राजा। मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और प्रभु ने छू ले परमेश्वर, तू चंगा कर प्रभु। जिनके पति अभी भी शराब पीते हैं पिता, ओ प्रभु नशा करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से जुआ खेलते हैं प्रभु, आ उनका जुआ शराब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। वो आप में भले चंगे होकर आपकी महिमा करने वाले बने परमेश्वर।
परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं इस शाम की प्रार्थना और विनती निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जब रात को भाई बहन सारे दिन थके हारे जब सोने जाएं पिता, हम सबको प्रभु अच्छी निद्रा से ब्लेस कीजिए हे पिता परमेश्वर। फिर सुबह उठकर वो आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले बने। प्रभु जी छोटे छोटे बच्चों में जो फीवर है, बीमारियां है, बुखार है, सर्दी खांसी है, यीशु के नाम से आप हाथ रख दीजिए, वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी आप दया करो हे पिता परमेश्वर। शत्रु के हरेक बार को, हरेक तीर को मोड़ दो परमेश्वर, और प्रभु आपकी योजनाएं सफल हो जाए पिता। शैतान की युक्तियां व्यर्थ हो जाए, नष्ट हो जाए। आपकी योजना जो हमारे जीवन में है वो सफल हो जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और उसे पूरा करिए। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ जो कोई नया सुने, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जितने भाई बहन पुराने हो चुके हैं, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता से सुन रहे हैं, वो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। परमेश्वर इन कामों का प्रतिफल आपको दे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।